नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के हम जो ये हमारा कार्यक्रम है, इसमें जिस विषय को लेकर के आए हैं हम, इस विषय का नाम है शुभ मुहूर्त। और ये जो शुभ मुहूर्त हैं, महा अप्रैल 2022 के हैं। अब शुभ मुहूर्त में क्या है कि देखिए, बहुत से कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त देखे जाते हैं। भाई, नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए जाना है या नौकरी ज्वाइन करनी है, कोई वाहन खरीदना है, गृह प्रवेश करना है, भूमि पूजन करना है, मुंडन कराना है, नामकरण आदि, विवाह है, बहुत सी चीज़ें हैं। या फिर कोई मुकदमा दायर करना है, आभूषण खरीदने हैं, यात्रा करनी है, हर चीज़ के लिए मुहूर्त होता है। तो कौन से कार्य किस मुहूर्त में करने चाहिए, उसके लिए कौन सा योग अच्छा माना गया है, इसकी सबके विषय में आपको पूरी जानकारी देंगे और बताएंगे। अलग अलग उनकी तारीखें बताएंगे। तो ये चर्चा आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, ताकि आपको भी इस अप्रैल 2022 के जो मुहूर्त हैं, शुभ मुहूर्त, उनके विषय में पूरी जानकारी मिल सके। तो साथियों, आइए आरंभ करते हैं शुभ मुहूर्त की चर्चा। इस कार्यक्रम में हम आपको ये भी बताएंगे कि महा अप्रैल 2022 में आप अपने शुभ कार्यों, जैसे नामकरण, मैंने कहा, नवजात शिशु का, या फिर बच्चों का मुंडन है, नवीन वाहन आदि की खरीद है, गृह प्रवेश, शुभ विवाह जैसी चीज़ों के लिए किन किन तारीखों में आप किन किन शुभ मुहूर्तों में अपने शुभ कार्य संपन्न कर सकते हैं, ताकि आपके सभी उपरोक्त शुभ कार्य भली भांति संपन्न हो सके। और हमारा एक उद्देश्य यह भी होता है इस वीडियो के बनाने के पीछे, शुभ मुहूर्त के, कि अगर आपको किसी भी चीज़ का शुभ मुहूर्त देखना है तो आप इसी वीडियो के अंदर आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इधर उधर आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो ये हम आप ही की सुविधा के लिए लेकर के आते हैं। आपको बताएंगे कि सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग, रवि पुष्य योग जैसे जो ये शुभ मुहूर्त हैं, ये किन किन शुभ कार्यों के लिए देखे जाते हैं, या फिर इनकी शुभ तारीखें कौन कौन सी हैं इन अलग अलग मुहूर्तों की, जिसमें आप वो अपने शुभ कार्य संपन्न कर सकते हैं इस महा अप्रैल 2022 में। तो सबसे पहले बात करेंगे सर्वार्थ सिद्धि योग के विषय में। देखिए, सर्वार्थ सिद्धि योग जो है, ये एक ऐसा योग है कि अगर आपको कोई बहुत अर्जेंट कार्य करना है, शुभ कार्य, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे यात्रा करनी है या कोई वाहन खरीदना, कोई भी कार्य आपको करना है और जिस तारीख में करना है या जब करना है उसका कोई शुभ मुहूर्त नहीं है उसके लिए, तो क्या करें, और करना भी जरूरी है, तो उसके लिए सर्वार्थ सिद्धि योग बड़ा उत्तम योग होता है। और अगर इसमें अमृत सिद्धि योग भी शामिल हो जाए उसी दिन, तो बात ही क्या है, कहने ही क्या है। तो आइए बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग के विषय में और बताएंगे आपको कि ये योग महत्वपूर्ण क्यों है और ये कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्यों के लिए देखा जाता है। अब जैसे कोई व्यापारिक कार्य है या कोई राजकीय अनुबंध है, कोई गवर्नमेंट के साथ आपका, किसी सरकारी महकमे के साथ आपका कोई टाई अप हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, परीक्षा में बैठना है, नौकरी ज्वाइन करनी है या नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए जाना है, या फिर आपने इलेक्शन लड़ने के लिए कोई आवेदन करना है, किसी प्रकार की कोई खरीदारी करनी है या कोई बिक्री करनी है, सेल करना है, परचेज करना है, कोई चीज़ यात्रा करना चाहते हैं, या फिर मुकदमा आदि किसी के ऊपर दर्ज करना चाहते हैं, भूमि खरीदना चाहते हैं, सवारी, ये वस्त्र खरीदना चाहते हैं नवीन, या फिर नवीन आभूषणों की खरीदारी, ऐसी चीज़ों के लिए सर्वार्थ सिद्धि योग बहुत उत्तम योग माना गया है। लेकिन यदि गुरु या शुक्र दो में से कोई भी ग्रह अस्त है तो फिर इस योग का कोई महत्व नहीं रहता। ये आपको जरूर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सर्वार्थ सिद्धि योग तो है, लेकिन किसी कारण से गुरु या शुक्र अस्त हैं, यानी तारा डूबा हुआ है या फिर अधिमास चल रहा हो, तो फिर ये फिर इसके लिए योगों का चयन नहीं किया जाना चाहिए।
अब इस माह अप्रैल 2022 में सर्वार्थ सिद्धि योग, ये तो हमने आपको इसकी विशेषता बताई, सर्वार्थ सिद्धि योग किन चीज़ों के लिए देखा जाना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे अप्रैल 2022 में कौन कौन सी वो तारीख हैं और कितने समय से कितने समय तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा, किस किस तारीख को। सबसे पहले 1 अप्रैल को रहेगा सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 10:40 से 2 अप्रैल सूर्य उदय होने तक, 2 अप्रैल की। इसके बाद 13 अप्रैल को यह आरंभ हो जाएगा सूर्य उदय से और ये 13 अप्रैल की दोपहर 2:19 तक रहेगा। इसके बाद सर्वार्थ सिद्धि योग आरंभ होगा 25 अप्रैल को सूर्य उदय होने से ही, उसी के साथ साथ सूर्य उदय के साथ, और 26 अप्रैल की रात्रि 1:55 तक ये रहेगा। और इस माह के अंत में 28 अप्रैल को ये सर्वार्थ सिद्धि योग आरंभ होगा शाम 5:13 से और 29 अप्रैल के ये सूर्य उदय होने तक बना रहेगा। तो ये थी वो तारीखें और वो समय, जिन तारीखों पर और जिस समय पर सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा। आगे हम चर्चा करेंगे आपके साथ अमृत सिद्धि योग के बारे में। देखिए, सर्वार्थ सिद्धि योग में संपन्न किए जाने वाले जितने भी शुभ कार्य हैं, उनके अतिरिक्त जैसे कि प्रेम विवाह हुआ या फिर विदेश यात्रा पर आप जाना चाहते हैं या फिर किसी बड़े कार्य की सिद्धि के लिए कोई बड़ा अनुष्ठान आप करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, उसके लिए ये अमृत सिद्धि योग देखा जाता है। तो साथियों, जैसा मैंने अभी आपसे कहा भी था अपनी चर्चा में, जब सर्वार्थ सिद्धि योग के विषय में हम बात कर रहे थे आपसे, कि यदि सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग एक ही दिन में, ये बात यहां पर थोड़ा सा समझने वाली है कि यदि सर्वार्थ सिद्धि योग एवं अमृत सिद्धि योग एक ही दिन में एक ही समय में अगर पढ़ रहे हैं तो ये बहुत अधिक शुभ फलदायी हो जाता है, बड़े अच्छे परिणाम देता है शुभ कार्य जो भी हम करते हैं इसमें। लेकिन अमृत सिद्धि योग के जो दिन हैं या फिर कुछ तिथियां हैं, उनको वर्जित माना गया है शुभ कार्यों के लिए, यानी कि जिनको शुभ नहीं माना गया। तो और ये तिथियां कौन सी हैं? रविवार से शनिवार तक ये हैं पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नौवीं, दसवीं और एकादशी, यानी कि पंचमी से लेकर के लगातार एकादशी तिथि तक जो तिथियां हैं ये वर्जित हैं, शुभ नहीं मानी गई हैं शुभ कार्यों के लिए। अब उदाहरण के तौर पे, जैसे मान लीजिए रविवार का दिन हुआ, उस दिन हस्त नक्षत्र हुआ रविवार को, तो अमृत सिद्धि योग बन गया हस्त नक्षत्र के होने पर। परंतु यदि उसी दिन पंचमी तिथि भी है मान लीजिए, तो फिर इस तिथि में सर्वार्थ सिद्धि योग हो या अमृत सिद्धि योग हो, उसको फिर दूषित ही माना जाएगा। अब आप बात समझ गए होंगे। अब आपको हम बताते हैं इस अप्रैल 2022 में अमृत सिद्धि योग किन किन तारीखों में कब से कब तक रहेगा। ये माह में 2 दिन रहेगा अमृत सिद्धि योग। एक तो 1 अप्रैल को प्रातः 10:40 से आरंभ होकर के ये 2 अप्रैल की सूर्य उदय होने तक बना रहेगा। फिर ये 29 अप्रैल को सूर्य उदय से आरंभ होगा और 29 अप्रैल की शाम 6:43 तक ये बना रहेगा। तो ये 2 तारीखें हैं जिनमें अमृत सिद्धि योग पूर्ण रूप से बना रहेगा। इसमें आप अपने वो शुभ कार्य संपन्न कर सकते हैं जिनका अभी हमने अपनी चर्चा में जिक्र किया है। आगे बात करेंगे आपसे रवि योग के विषय में। रवि योग किन शुभ कार्यों के लिए देखा जाना चाहिए? तो साथियों, रवि योग जो है उसमें तिथ, वार मतलब शुक्रवार, शनिवार, ऐसे नक्षत्र आदि से संबंधित कुयोगों को दूर कर देता है ये। यानी कि अगर रवि योग जिस दिन होगा, अगर मान लीजिए तिथि को लेकर के या दिन शुभ नहीं है या नक्षत्र शुभ नहीं बन रहा है, तो ये उनको मतलब कुयोगों को भी ये दूर करता है रवि योग। सामान्य रूप से जैसे कि मान लीजिए अब अन्न दान करना है, बहुतों को बताया जाता है कि अन्न दान करें आप, या गऊ दान करें, या भू दान करें, जमीन का दान करें, या फिर किसी सरकारी क्षेत्र में आपने अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, या किसी बड़े पद पर आप या किसी भी पद पर आप आसीन होना चाहते हैं, पद ग्रहण करना चाहते हैं, या फिर कोई अगर आप कोई नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं,
ऐसी चीज़ों के लिए रवि योग को देखा जाता है। ये कौन कौन सी तारीख में कब से कब तक रहेगा, इसके विषय में आपको बता रहे हैं। एक तो ये रवि योग पड़ेगा 4 अप्रैल को दोपहर 2:28 से 5 अप्रैल तक शाम के 4:52 तक। फिर ये 6 अप्रैल को शाम 7:40 से आरंभ होगा और 7 अप्रैल की रात्रि 10:41 तक बना रहेगा। इसके बाद ये 10 अप्रैल को प्रातः 4:31 से आरंभ होगा और 12 अप्रैल की प्रातः 8:35 तक बना रहेगा। इसके बाद ये है 15 अप्रैल को रवि योग, जो प्रातः 9:35 से आरंभ हो जाएगा और 16 अप्रैल की प्रातः 8:40 तक बना रहेगा। और इस माह के अंत में जो अंतिम तारीख है वो 21 अप्रैल होगी। रात्रि 9:52 से ये आरंभ होगा 21 अप्रैल को और 22 अप्रैल की रात्रि 8:14 तक बना रहेगा। तो ये जो विवरण था जो हमने आपको दिया रवि योग से संबंधित था, और हमने वो तारीख और समय बताया है कि जिन तारीखों में जितने समय रवि योग पड़ेगा। आगे अब चर्चा करेंगे आपसे रवि पुष्य योग के विषय में। ये तो था रवि योग, अब आगे बात होगी आपसे रवि पुष्य योग के विषय में। तो देखिए साथियों, इस योग में रवि पुष्य योग में क्या किया जाता है। मान लीजिए कोई आपने औषधि तैयार करनी है, आयुर्वेदिक है या किसी भी प्रकार की कोई औषधि आप बनाना चाहते हैं, इस रवि पुष्य योग जब भी हो उसमें आरंभ करिए। तो इसमें बनी हुई औषधि रोगियों के लिए रामबाण सिद्ध होगी। या फिर किसी विशेष रोग में आप रोगी को दवा देना चाहते हैं तो रवि पुष्य योग में देंगे तो उसका बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं, रोगी को बहुत शीघ्र आराम होता है। इसके अतिरिक्त यंत्र हैं, मंत्र हैं, तंत्र आदि प्रयोगों में भी ये योग विशेष तौर पे शुभ माना गया है। ये सिर्फ माह में, इस अप्रैल माह में एक ही दिन पड़ेगा रवि पुष्य योग, और वो होगा 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को ये सूर्य उदय से ही आरंभ होगा और 11 अप्रैल की सूर्य उदय होने तक बना रहेगा। तो ये रवि पुष्य योग के विषय में थी चर्चा। अब करेंगे चर्चा आपसे मुंडन के लिए, कि जिन बच्चों का, जो माता पिता अपने बच्चों का मुंडन कराना चाहते हैं, उनके लिए इस अप्रैल 2022 में वो कौन कौन सी शुभ तारीखें हैं और शुभ समय, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, अगर आप मुंडन कराना है बच्चों का तो ये 2 तारीखें निकल रही हैं शुभ इस अप्रैल 2022 में। एक तो है 20 अप्रैल, दिन होगा बुधवार, और ये शुभ मुहूर्त इसका आरंभ हो जाएगा दोपहर 1:55 से लेकर के रात्रि 11:42 तक रहेगा ये 20 अप्रैल को। फिर दूसरा शुभ मुहूर्त निकल रहा है 25 अप्रैल का, मुंडन का दिन। इस दिन भी बुधवार ही रहेगा और ये 25 अप्रैल दिन बुधवार को प्रातः 5:46 से आरंभ होगा शुभ मुहूर्त मुंडन के लिए और 26 अप्रैल की सुबह 5:46 तक बना रहेगा। ये थी वो शुभ तारीखें मुंडन के लिए, जो भी माता पिता अपने बच्चों का मुंडन कराना चाहते हैं अप्रैल माह में। अब हम बात करेंगे कि जो नवजात शिशु हैं, न्यूली बोर्न चाइल्ड या चिल्ड्रन, उनके नामकरण की शुभ तारीख कौन कौन सी है। मतलब अगर आप माता पिताओं ने उनका नामकरण संस्कार करना है अपने नवजात शिशुओं का, तो उसके लिए अप्रैल 2022 में वो कौन कौन सी शुभ तारीखें हैं और वो समय है जो हम अब आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, नवजात शिशु के नामकरण के लिए जो शुभ मुहूर्त निकल रहा है 3 अप्रैल का है, प्रातः 6:13 से दोपहर 12:37 तक। इसके बाद 6 अप्रैल को है प्रातः 6:10 से लेकर रात्रि 10:41 तक। फिर 10 अप्रैल को है प्रातः 6:06 से लेकर 11 अप्रैल प्रातः 6:51 तक। इसके बाद 15 अप्रैल को प्रातः 9:35 से शाम 5:59 तक। फिर 19 अप्रैल को रात्रि 3:38 से आरंभ हो जाएगा शुभ मुहूर्त, 20 अप्रैल की प्रातः 5:56 तक ये बना रहेगा। इसके बाद 22 अप्रैल को प्रातः 8:14 से ये आरंभ हो जाएगा शुभ मुहूर्त
और शाम 5:52 तक बना रहेगा। इसके बाद 24 अप्रैल को प्रातः 5:51 से शुभ मुहूर्त आरंभ हो जाएगा नामकरण के लिए, और रात्रि के 8:12 तक ये योग शुभ मुहूर्त का बना रहेगा। अंत में इस महीने के 27 अप्रैल को प्रातः 5:05 से ये योग आरंभ होगा शुभ मुहूर्त का, और 28 अप्रैल की प्रातः 11:46 तक ये योग बना रहेगा। तो हमने जो अभी आपको ये तारीखें बताई और जो समय बताया, ये नवजात शिशुओं के नामकरण की शुभ तारीखें, शुभ समय है, शुभ मुहूर्त का। इसमें आप नामकरण कर सकते हैं अपने नवजात शिशुओं का। आगे हम बात करेंगे गृह प्रवेश के विषय में, जानेंगे कि क्या इस अप्रैल 2022 में अगर जो जातक जिन्होंने नया घर खरीदा है या बनवाया है, अब वो अप्रैल के महीने में विचार कर रहे हैं कि भाई हम नए घर में प्रवेश कर जाएं, तो क्या इस महा अप्रैल 2022 में शुभ मुहूर्त निकल रहा है? तो आपको बताना चाहते हैं साथियों कि महा अप्रैल 2022 में गृह प्रवेश के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। आगे बात करेंगे जो नया व्यापार आरंभ करना चाहते हैं या नई दुकान खोलना चाहते हैं या नया शोरूम खोलना चाहते हैं, उसका उद्घाटन करना चाहते हैं, उसके लिए कौन सी शुभ तारीख और शुभ समय है, शुभ मुहूर्त का समय? वो है 17 अप्रैल दिन रविवार, और यह शुभ मुहूर्त सूर्योदय से आरंभ होकर के प्रातः 7:07 तक। फिर एक बार हम बोल रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 17 अप्रैल दिन रविवार का होगा, और ये जो शुभ मुहूर्त का जो समय है सूर्योदय होने से ही आरंभ हो जाएगा, और सिर्फ 7:07 तक रहेगा सुबह के, सूर्योदय होने से प्रातः 7:07 तक। बहुत कम समय के लिए है, पूरे अप्रैल में ये एक ही दिन है, 17 अप्रैल रविवार का दिन। अब करेंगे बात जो जातक भूमि का पूजन कराना चाहते हैं या घर की कंस्ट्रक्शन आरंभ कराना चाहते हैं या नींव रखवाना चाहते हैं, उनके लिए अप्रैल 2022 में वो कौन सी शुभ तारीख है और कौन सा शुभ मुहूर्त है, उसके विषय में भी आपको बताएंगे। तो साथियों, ये अप्रैल 2022 में सिर्फ एक ही वो दिन है जिस दिन आप ये अपना भूमि पूजन या नींव रखना या नए ग्रह की कंस्ट्रक्शन आरंभ करना जैसे शुभ कार्य कर सकते हैं, और वो है सिर्फ 16 अप्रैल 2022। एक दिन है पूरे अप्रैल 2022 में, और इसके लिए दिन शनिवार का होगा ये 16 अप्रैल 2022 को। और ये जो शुभ मुहूर्त आरंभ होगा दोपहर 1:50 से लेकर के दोपहर 3:50 तक, पूरे 2 घंटे के लिए ये मुहूर्त है। इसमें आप चाहें तो आप भूमि पूजन कराना चाहते हैं तो वो करा सकते हैं, अगर आप नींव रखवाना चाहते हैं तो वो करा सकते हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं इस शुभ मुहूर्त में 16 अप्रैल को। आगे बताएंगे आपको वाहन अगर खरीदना है आपने, तो उसके लिए इस अप्रैल 2022 में वो कौन कौन सी शुभ तारीखें हैं और कौन सा वो शुभ समय है कि जब आप वाहन की खरीदारी अपने लिए कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला शुभ मुहूर्त है वाहन खरीदारी के लिए 1 अप्रैल दिन शुक्रवार, और इसके लिए शुभ मुहूर्त का समय है प्रातः 11:56 से लेकर के 2 अप्रैल प्रातः 6:11 तक। दूसरा शुभ मुहूर्त है 6 अप्रैल को दिन बुधवार होगा, प्रातः 6:06 से ये शुभ मुहूर्त का समय आरंभ हो जाएगा, और 7 अप्रैल की रात्रि 8:34 तक ये बना रहेगा। इसके पश्चात 17 अप्रैल दिन रविवार को प्रातः 5:54 से ये शुभ मुहूर्त का समय आरंभ होगा, रात्रि के 10:03 तक ये बना रहेगा 17 अप्रैल को। इसके बाद 25 अप्रैल दिन सोमवार होगा, प्रातः 5:46 से शुभ मुहूर्त का समय आरंभ हो जाएगा, जो कि 26 अप्रैल की प्रातः 5:46 तक बना रहेगा। अंत में इस महीने के 28 अप्रैल को दिन गुरुवार होगा, और शाम 5:40 से शुभ मुहूर्त का योग आरंभ होगा, और ये रात्रि के 12:28 तक बना रहेगा। तो ये जो तारीखें थी, शुभ तारीखें, शुभ समय, ये वाहन की खरीदारी के लिए थी जो हमने अभी आपको जिसका उल्लेख किया है। अंत में बात करेंगे कि इस अप्रैल 2022 में शुभ विवाह
जिन घरों में होना है या जो करना चाहते हैं अप्रैल के महीने में, उनके लिए वो शुभ तारीख और शुभ समय क्या है। देखिए, सबसे पहले 17 अप्रैल है, दिन रविवार, और इसका शुभ मुहूर्त का समय आरंभ होगा प्रातः 7:17 से 18 अप्रैल की सुबह 5:34 तक। यानी कि 17 अप्रैल को रविवार के दिन इसका शुभ मुहूर्त का समय आरंभ हो जाएगा प्रातः 7:17 से, और ये 18 अप्रैल की प्रातः 5:34 तक बना रहेगा। इसके बाद शुभ मुहूर्त आरंभ होगा 19 अप्रैल को, दिन मंगलवार होगा, शाम 5:02 से ये शुभ मुहूर्त का समय आरंभ होगा, जो कि रात्रि 1:39 तक बना रहेगा। फिर 21 अप्रैल को दिन गुरुवार होगा और सुबह 10:22 से ये योग आरंभ होगा, जो कि रात्रि 9:52 तक बना रहेगा। इसके बाद 22 अप्रैल को शुक्रवार के दिन रात्रि 8:14 से ये योग आरंभ हो जाएगा, जो कि 23 अप्रैल की प्रातः 5:47 तक ये शुभ मुहूर्त का समय बना रहेगा। और इस माह की अंतिम तारीख है 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को दिन शनिवार होगा और इसका शुभ मुहूर्त का समय आरंभ हो जाएगा प्रातः 5:47 से लेकर के शाम 6:54 तक। ये थी वो शुभ तारीखें और शुभ मुहूर्त के समय जिसमें जातक विवाह संपन्न कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, ये जो हमने चर्चा आज की है आपके साथ, ये सभी प्रकार के शुभ मुहूर्तों की तारीख कब कब हैं, अप्रैल 2022 में उनके शुभ मुहूर्तों के समय क्या क्या हैं, ये सारी जानकारी हमने आपको बहुत डिटेल में दी है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी सुन करके, जान करके आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अधिक से अधिक मात्रा में आप इसको शेयर करें ताकि और दूसरे लोग भी इसको देख करके, सुन करके इससे लाभ ले सकें। और अंत में हम आपसे कहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम की आने वाले दिनों में जो भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स के जो वीडियोस बनने हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वो आप तक सीधे पहुंच जाएं, उनकी नोटिफिकेशंस आप तक डायरेक्ट जाएं, तो आप ये बेल आइकन जो देख रहे हैं इसको जरूर दबाएं। अगर आप बेल आइकन दबाते हैं तो आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे उनकी नोटिफिकेशंस भी और वो वीडियोस भी डायरेक्ट आप तक पहुंचेंगे, आप उनका भी सीधे लाभ ले पाएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।